इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में क्लिक करें बेल आइकन ताकि कोई भी नया वीडियो आती है आपको सबसे पहले पता चल जाए। हाय गाइस, वेलकम टू अर्पिता स्पेस। मेरा नाम है अर्पिता और आज मैं लेकर आई हूँ एक और बहुत ही सुपर हेल्दी और झटपट बन जाने वाली डिश जिसका नाम है ओट्स एंड फ्रूट्स पुडिंग। ये एक फ्रेंच ओरिजिन की डिश है जिसको पाफे भी कहा जाता है और इसको आप ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर किसी भी मील में एंजॉय कर सकते हैं। ये आपको काफी देर तक काफी फुल रखेगा। तो आइए देखते हैं ये बहुत ही सुंदर दिखने वाला ओट्स एंड फ्रूट्स पुडिंग या डेजर्ट कैसे बनाया जाता है। ओट्स पार्फे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ फ्रूट्स काट के रखे हुए हैं। तो मैंने लिया है आधा कप कीवी, आधा कप आम, आधा कप पपीता, आधा कप केले, 3/4 कप अनार के दाने। आप इसमें फ्रूट्स को अपने हिसाब से चुनकर यूज कर सकते हैं, उनकी अवेलेबिलिटी और आपकी पसंद के हिसाब से। क्योंकि ये वेगन है तो आप इसमें एप्पल्स डाल सकते हैं या आप इसमें स्ट्रॉबेरीज, चेरी, जो भी फ्रूट आपको पसंद है और जो अवेलेबल है वो फ्रूट आप इसके अंदर डाल सकते हैं। इसके अलावा हम इसमें लेंगे रोल्ड ओट्स और कोकोनट मिल्क। ये रोल्ड ओट्स मार्केट में हमें आसानी से मिल जाते हैं। ये हम लेंगे 3/4 कप और कोकोनट मिल्क हम लेंगे 1 कप से थोड़ा सा ज्यादा, यानी कि 1 कप और 1/4 कप। क्योंकि कोकोनट मिल्क काफी क्रीमी होता है तो इससे ओवरऑल जो हमारा पार्फे है उसकी कंसिस्टेंसी काफी अच्छी आएगी। क्योंकि मुझे इसको वेगन बनाना है इसलिए मैंने यहाँ पे कोकोनट मिल्क यूज किया है, लेकिन आप चाहें तो नॉर्मल डेयरी वाला दूध भी इसमें यूज कर सकते हैं, गाय का या भैंस का। उस केस में आप दूध की क्वांटिटी को थोड़ा सा और कम रखें क्योंकि वो पतला रहता है तो ओवरऑल जो हमारा पार्फे है वो उतना थिक नहीं बनेगा अगर हमने ज्यादा दूध ले लिया तो। इसके अलावा हमें लेना है हनी या शहद 1 बड़ा चम्मच, दालचीनी पाउडर आधा छोटा चम्मच। ये ऑप्शनल है, इससे फ्लेवर थोड़ा और अच्छा आता है, लेकिन अगर आपको ये ना पसंद हो या ये अवेलेबल नहीं हो तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने ली हुई है यहाँ पे कुछ बादाम की कतरने। इस तरीके से लंबा लंबा काट लिया है मैंने इनको। मैंने यहाँ पे बादाम को थोड़ा सा पहले रोस्ट कर लिया था और उसके बाद में उसको काटा, उससे थोड़ा सा अच्छा क्रंची फ्लेवर आएगा, लेकिन आप इनको डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने यहाँ पे कुछ सनफ्लावर सीड्स भी ली हुई हैं। ये ऑप्शनल है, ये इस डिश को थोड़ा और हेल्दी बनाती है, इसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू को थोड़ा और बढ़ा देती है, इसलिए मैंने इनको यहाँ पे लिया हुआ है। लेकिन आप इनको स्किप भी कर सकते हैं अगर आपको ये ना पसंद हो या ये ना अवेलेबल हो तो अब आइए शुरू करते हैं। अब हमें सबसे पहले एक बड़े बर्तन में ओट्स और इस कोकोनट मिल्क को मिक्स करना है और इसे लगभग 4 से 5 घंटे तक फ्रिज में रख देना है, जिससे कि जो ओट्स हैं वो सारा कोकोनट मिल्क अब्सॉर्ब कर लें, सोक कर लें और ये थोड़े से फूल जाएं तो इसकी ओवरऑल कंसिस्टेंसी काफी क्रीमी हो जाएगी। इसको कम से कम आप 4 से 5 घंटे और हो सके तो ओवरनाइट सोक करके रखें। तो मैंने यहाँ पे पहले से ही ओट्स को कोकोनट मिल्क में भिगो के रखा हुआ था, तो ये कंसिस्टेंसी हमें इनकी चाहिए। ये काफी थिक होनी चाहिए ताकि जब हम इनकी लेयरिंग करेंगे तो ये आपस में मिक्स ना हो। अब हम इसके अंदर मिलाएंगे ये दालचीनी पाउडर और शहद। तो अब हमारा ओट्स का बेस रेडी है, फ्रूट्स रेडी हैं। अब हमें सिर्फ फटाफट से इनकी लेयरिंग करनी है। लेयरिंग के लिए आप कोई भी चौड़ा और थोड़ा सा लंबा कांच का बर्तन ले लें। आप मेसन जार ले सकते हैं या इस टाइप का कोई जार ले लें या कोई बड़ा ग्लास ले लें जो थोड़ा चौड़ा हो। इसके बाद में अब हम एक एक करके ऑल्टरनेटिवली फ्रूट्स और फिर ये ओट्स का बेस लगाएंगे। तो सबसे नीचे मैं डाल रही हूँ ये अनार, इसके ऊपर डालेंगे ओट्स और कोकोनट मिल्क का बेस। इसके बाद इसमें जाएंगे ये कीवी के पीसेस। अब फिर से हम एक ओट्स की लेयर लगाएंगे इसके ऊपर, इसको इवनली थोड़ा सा स्प्रेड कर देंगे। नेक्स्ट इसमें जाएंगे पपीता के पीसेस। तो अभी तक हमने इसमें ये रानी पिंक कलर, ग्रीन कलर और ऑरेंज कलर मिला दिया है। इसके बाद फिर से ओट्स की लेयर, इसको भी अच्छे से स्प्रेड कर देंगे साइड्स पर जिससे कि ये बहुत सुंदर दिखेगा बाहर से। और अब इसमें डालेंगे मैंगो की यानी कि आम की लेयर। इसके बाद अगर आपका कंटेनर बड़ा है, उसमें थोड़ी सी और जगह है, तो आप एक और ओट्स की लेयर लगाएं और फिर केले के पीसेस उसके ऊपर लगाएं। और या फिर क्योंकि यहाँ पर मेरे पास और जगह है नहीं तो मैं डायरेक्टली इनके ऊपर ये केले के पीसेस रख रही हूँ। आखिर में सबसे ऊपर इस पे लगाएंगे बादाम के पीसेस।
थोड़ा सा दालचीनी पाउडर इस पे डालेंगे ऊपर से और डालेंगे ये सनफ्लावर सीड्स। तो अभी बहुत ही सुंदर, कलरफुल और बहुत ही हेल्दी ओट्स पार्फे बिल्कुल रेडी है। इसको आप ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं। ये बहुत ही क्विकली बन जाता है और बहुत ही हेल्दी और टेस्टी लगता है। या आप इसको किसी भी मील में भी खा सकते हैं, लंच या डिनर में, स्पेशली अगर आप कुछ नॉन ऑयली और हेल्दी खाना चाहते हो तो। और क्योंकि हमने इसको एक ऐसे जार में बनाया है तो हम इसको इजीली अपने साथ कैरी भी कर सकते हैं कहीं भी ट्रैवल करने के टाइम पर, या फिर स्कूल कॉलेज कहीं भी ले जाने के लिए भी ये आइडियल है। इसे प्रेफरेबली आप एकदम चिल्ड सर्व करें। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें, शेयर करें अपने सभी फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ में। उसी के साथ मेरे चैनल को लगातार देखने के लिए नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे जरूर क्लिक करें और उसी के बगल वाले घंटी के सिंबल यानी कि बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरा कोई भी नया वीडियो आए तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। हैप्पी लिविंग एंड हेल्दी लिविंग।